Is Christmas a pagan holiday? क्या क्रिसमस मनाना तो हम परस्ती है? Should Christians celebrate it? क्या मसीहियों को क्रिसमस मनाना चाहिए? मेरा नाम सलमान यूसुफ है और इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। जैसे ही क्रिसमस का सीज़न शुरू होता है, तो बहुत सारे लोग इस हवाले से बात करते हैं और चीज़ों को पिन पॉइंट करना शुरू करते हैं कि क्रिसमस के जो कस्टम्स हैं और जो ट्रेडिशंस हैं, वो पेगनिज़्म से लिए गए हैं। और दूसरे हाथ जो लोग बात करते हैं कि नहीं बल्कि जो क्रिसमस की ये जो डेकोरेशन है और जो कस्टम है वो सेलिब्रेशंस के लिए मसीह की आमद के लिए आमद की खुशी में हम करते हैं। और जबकि पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा होता है और पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं, तो बहुत सारे बिलीवर्स आपस में इस बात पर बहस कर रहे होते हैं या लड़ रहे होते हैं कि क्या ट्री यूज़ करने चाहिए, बेल्स यूज़ करने चाहिए, कैंडल्स यूज़ करने चाहिए कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और इन जैसे थॉट्स पर और जो मिसकंसेप्शन है क्रिसमस को लेकर, इसको डिस्कस करेंगे। जो वेरी फर्स्ट आर्गुमेंट क्रिसमस के अगेंस्ट किया जाता है कि क्रिसमस हैज़ पेगन ओरिजिन्स, कि जो क्रिसमस की जो जड़ें हैं या क्रिसमस की जो इब्तिदा है, वो पेगनिज़्म से शुरू हुई। क्या ये बात दुरुस्त है? क्रिसमस का जो लिटरली मीनिंग है, वो है सेलिब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका पेगनिज़्म से ताल्लुक बनता नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि जो पेगन्स लोग थे वो अ, जो क्रिसमस में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं लाइक बेल्स और कैंडल्स और ग्रीनरी और ये जो सब थिंग्स हैं, ये पेगनिज़्म में भी यूज़ हुई है और वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन पेगनिज़्म में बिल्डिंग्स और म्यूज़िक और सॉन्ग्स और ब्रेड और वाटर और ये सब चीज़ें भी यूज़ हुई हैं। अगर हम सिंपली कहें कि हम ये चीज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये पेगनिज़्म में यूज़ हुई है, तो हमें इन सब चीज़ों से भी किनारा करना पड़ेगा। और लिटरली डेज़ ऑफ वीक है लाइक जो संडे है वो डे ऑफ सन है और जो वेडनेसडे है वो वुडन गॉड के लिए, जो थर्सडे है वो थॉर गॉड के लिए है। लेकिन जब हम किसी से कहते हैं कि सी यू ऑन थर्सडे, सो हम ये नहीं कहते हमारे ज़हन में ये नहीं आता कि ये थॉर गॉड के लिए था, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए। अगर हम सिंपली कहें कि हम इन चीज़ों को इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पेगन्स लोगों ने या तोहमपरस्त लोगों ने ये चीज़ें यूज़ की हैं, तो हमें इनसे भी किनारा करना पड़ेगा। और आगे जो आर्गुमेंट किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिसंबर 25 है यानी कि क्रिसमस का जो डे है, वो सिंपली जो रोमन फेस्टिवल्स थे लाइक सोल इन्विक्टस और सैटर्नेलिया, जो रोमन कल्चर रोमन मिथोलॉजी में जो फेस्टिवल थे, उसको रिप्लेस करने के लिए सिंपली ये 25 दिसंबर का दिन जो है वो क्रिसमस को दे दिया गया। लेकिन हिस्ट्री इसके बारे में कुछ और ही बताती है। जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो जो डेट ऑफ क्रिसमस है यानी कि 25 दिसंबर, इससे पहले कि वो पेगनिज़्म में यूज़ हुई हो, वो चर्च हिस्ट्री में एग्ज़िस्ट करती थी। और जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, वो जो अर्ली क्रिश्चियनिटी है, वो इसे 25 दिसंबर से जोड़ते थे। और इस इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप सबको जाननी चाहिए कि 25 दिसंबर के साथ मसीह की पैदाइश को क्यों जोड़ा जाता है। जो अर्ली क्रिश्चियनिटी में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी या उनका जो थॉट्स था, उनके जो थॉट्स थे वो ये थे कि जो मोस्ट होलीएस्ट पर्सन है वो उसी दिन इस दुनिया से रुखसत होगा या मरेगा जिस दिन वो कंसीव हुआ। और इससे कि क्राइस्ट की जो क्रूसिफिक्शन है यानी कि जब मसीह को क्रूसिफाई किया गया, तो वो 25 मार्च का दिन था। तो अर्ली क्रिश्चियनिटी में इस थॉट के मुताबिक के में ये बात सामने आई कि जो 25 मार्च है, उस दिन फरिश्ता जो है वो मैरी के पास अपीयर हुआ और उसे ये खुशखबरी दी और उस दिन जो मैरी है रूह उल कुदस की कुदरत से हामिला हुई। 9 मंथ आगे ऐड करते हैं तो वो जब डेट निकल के आती है तो वो 25 दिसंबर बनती है। लेकिन क्या ये डेट दुरुस्त है? क्या मसीह वाक़ई 25 दिसंबर को पैदा हुए? प्रोबेबली नॉट। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो किसी दिन को नहीं बल्कि इवेंट को मनाते हैं। वो इवेंट जिसने हिस्ट्री को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। और जो अगला आर्गुमेंट किया जाता है क्रिसमस के अगेंस्ट, कि जो क्रिसमस है अर्ली क्रिश्चियनिटी यानी कि इब्तिदाई कलीसिया क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करती थी। ये बात बिल्कुल सच है कि अर्ली क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा फ़ोकस डेथ ऑफ बिलीवर्स की तरफ किया जाता था मोर देन द बर्थ ऑफ बिलीवर्स। अ, क्योंकि इसी वजह से हम गुड फ्राइडे और रेज़रेक्शन डे, क्योंकि ये अर्ली क्रिश्चियनिटी में भी सेलिब्रेट किए गए, हमें ये मिलते हैं।
लेकिन एक बात आपको जो बहुत ज़रूरी है वो जाननी चाहिए कि चौथी सदी में बहुत से फ़ॉल्स टीचर्स अपीयर्स हुए और बहुत सी जो बिदअतें हैं और जो अ, मसीह की डिविनिटी के हवाले से कि क्राइस्ट इज़ नॉट फुली डिवाइन। दे क्लेम दैट क्राइस्ट इज़ नॉट फुली डिवाइन। सो जो चर्च ने अपना लाया-अमल इसमें इख्तियार किया कि चर्च ने इसके अगेंस्ट बर्थ ऑफ क्राइस्ट मनाना शुरू किया और इसको बाइबल बैक करती है कि यूहन्ना पहला बाब में जब हम उसे रीड करते हैं जॉन चैप्टर 1 तो जो जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि क्राइस्ट इज़ फुली मैन और फुली गॉड और कलाम में जिस्म हुआ। और इसको बैक करने के लिए मसीहियों ने या अर्ली चर्च ने या 4th सेंचुरी में क्रिसमस को पब्लिकली और जॉयफुली सेलिब्रेट करना शुरू किया। जो थर्ड आर्गुमेंट क्रिसमस के अगेंस्ट किया जाता है कि जीसस वाज नॉट बोर्न ऑन दिसंबर 25th कि यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को नहीं हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि जब मसीह की पैदाइश हुई तो उस वक्त में जो शेपर्ड्स थे जिनको ये पैगाम फरिश्ता की तरफ से दिया गया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। इस वजह से जो शेपर्ड्स हैं वो बिकॉज़ जो मंथ ऑफ दिसंबर है उसमें विंटर सीज़न होता है इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि शेपर्ड जो है वो फील्ड में हो। लेकिन ये इवेंट को अनवर्थी नहीं बनाती क्योंकि जीसस की जो पैदाइश है वो एक फैक्ट है। मौजज़ाना पैदाइश है, प्रोफ़ेसी की गई थी वो उसको फुलफ़िल करती है और जो अनाउंस्ड बाय एंजल एंड विटनेस्ड बाय शेपर्ड, वर्शिप्ड बाय वाइज़ मैन एंड द मोमेंट दैट गॉड स्टेप्ड डाउन इंटो हिज क्रिएशन। जो चौथा आर्गुमेंट क्रिसमस के अगेंस्ट किया जाता है कि बाइबल हमें कहीं पे कमांड नहीं करती कि क्रिसमस मनाना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाइबल कहीं पर नहीं कहती, बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्रिसमस मनाना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें आल्सो कमांड नहीं करती कि फादर्स डे मनाना चाहिए, मदर्स डे मनाना चाहिए, वेडिंग एनिवर्सरी हर साल मनानी चाहिए, बर्थडे मनानी चाहिए, माइक्रोफ़ोन यूज़ करना चाहिए जो मैं अभी कर रहा हूँ और कैमरा फ़ोन यूज़ करना चाहिए। और लेकिन हम ये करते हैं और खुदावंद में रहते हुए खुदावंद के जलाल के लिए करते हैं। लेकिन बाइबल हमें आल्सो हमें इससे रोकती नहीं कि हम ये ना करें। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 5 टू 8 में बयान करते हैं, कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से अफ़ज़ल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। क्रिसमस सिंफुल बन जाता है अगर आप इसे सिंफुल वे में मनाते हैं, लेकिन अगर आप इसे खुदावंद में रहते हुए मनाते हैं तो ये वर्शिप बन जाता है। कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31 में आपस जो कुछ तुम करते हो खुदावंद के लिए करो। फिफ्थ आर्गुमेंट जो क्रिसमस के अगेंस्ट किया जाता है कि द वर्ड सेलिब्रेट क्रिसमस दैट्स मेक इट सस्पिशियस कि जो दुनियादार लोग हैं वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से इस क्रिसमस को ये चीज़ बड़ी सस्पिशियस बना देती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि दुनिया ने क्रिसमस को कमर्शियलाइज़्ड कर दिया है और बहुत सारी कंपनियों ने क्रिसमस को एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया है और बहुत सारा ग्रीड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं और बहुत सारे लोग सिंफुल वे में क्रिसमस को मनाते हैं लाइक शराब पीना और बुरी चीज़ों में क्रिसमस को मनाते हैं। लेकिन ये क्रिसमस को अनवर्दी नहीं मनाता क्योंकि फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 18 क्या हुआ सिर्फ ये है कि हर तरह से मसीह की मनाती होती है, ख्वाह बहाने से, ख्वाह सच्चाई से और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी। इस आयत में पौलुस स्पेसिफिकली क्रिसमस के हवाले से नहीं बात कर रहा लेकिन थिंक अबाउट दैट अगर आप किसी मॉल में जाएँ या किसी जगह पे जाएँ जहाँ क्राइस्ट के हवाले से सॉन्ग लगे हों, क्रिसमस के हवाले से कि जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज़ कम। क्यों नहीं ये अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करें हम लोग और लोगों को मसीह की तरफ, सेवियर की तरफ पॉइंट आउट करें। और कुछ और चीज़ें मैं एड्रेस करना चाहूँगा जो क्रिसमस ट्री है वो डेमोनिक है। बहुत सारे लोग जरमाया चैप्टर 10 यूज़ करते हैं और कहते हैं कि खुदा ने क्रिसमस ट्री के हवाले से मना किया है। लेकिन अब अगर हम उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें जरमाया चैप्टर 10 को तो उसमें बयान किया गया है कि लोग दरख्त को लेते हैं उससे एक बुत क्राफ्ट करते हैं और उसे सोने और चांदी से सजाते हैं और उसके आगे बाउ डाउन होते हैं, उसके आगे सिजदे करते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं, जो कि आज मॉडर्न क्रिसमस में क्रिसमस ट्री के सामने कोई भी नहीं करता। अगर कोई करता है तो ये सिन है। जो सेंटा क्लॉज क्या है? सेंटा क्लॉज आज के दिन में मिक्सचर है यूरोपियन लेजेंड्स का
और अमेरिकन मार्केटिंग का और प्रोबेबली अ ट्रू स्टोरी ऑफ सेंट बिशप सेंट निकोलस, जिसे सेंट निकोलस या बिशप निकोलस भी जो मॉडर्न डे तुर्की से थे, उससे भी जोड़ा जाता है। और आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। संता के बारे में आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाएंगी, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और आखिर में जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्रिश्चियंस को क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। बाइबल का जो प्रिंसिपल है वो बहुत सादा है कि अगर आप फुली कन्विंस्ड हैं कि आपको मनाना चाहिए तो आप ज़रूर मनाएँ। अगर आप नहीं मनाना चाहते तो आप भी ना मनाएँ, लेकिन खुदावन में रहते हुए। अब क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर अ, हम जो करते हैं खुदावन के लिए करते हैं। कोई तो एक दिन को अफ़ज़ल मानता है और कोई हर दिन को बराबर जानता है। जो करें खुदावन के जलाल के लिए करें। Christmas is not about lights, candles or trees or decorations or celebration. Christmas is about Jesus. किसी दिन को मानना या किसी दिन को ना मानना आपको होली नहीं बनाता, बल्कि ब्लड ऑफ जीसस ही आपको होली बनाता है। इस क्रिसमस में क्राइस्ट को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें और अपना पर्सनल सेवियर मानें और इस क्रिसमस की खुशियाँ मनाएं। मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।